बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। हम आपके लिए इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछे गए 3 बड़े और अहम सवालात के जवाब कम वक्त में आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप समझ भी सकें और आपका वक्त भी बचाया जा सके। इस अफरा तफरी के दौर में जहां यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, बहुत से लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपका वक्त ज़ाया किया जाता है। हम आपके लिए बराह रास्त मालूमात लाते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक से पहला सवाल ये पूछा गया कि अब तक कितने लोग हैं जिन्हें आपने मुसलमान किया है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल सुना तो जवाब में मुस्कुराए और एक लम्हे को रुक गए। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं, अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। ये मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह की जानिब से आने वाली हिदायत है। तो तमाम तर हिदायत अल्लाह की जानिब से होती है, ये मैं नहीं हूँ जो ऐसा कर रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से, अपने गुलामों में से किसी का इंतखाब कर लेता है कि वो दीन इस्लाम का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाए, और वो मैं हो सकता हूँ। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मुझसे कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। मैं फिर कहूँगा कि ये मैंने नहीं, अल्लाह की मदद से हुआ है, और मैंने आज तक ये गिना नहीं है कि कितने लोगों ने मेरे ज़रिए इस्लाम कबूल किया है या उन्हें हिदायत मिली है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ये हिम्मत दे रखे और मैं लोगों को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब करता रहूँ, उन्हें उन तक हिदायत पहुँचाता रहूँ। इसी तरह से मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये भी दुआ करता हूँ कि मुझे अल्लाह हिम्मत दिए रखे कि मैं दुनिया में जो मुशरिकीन हैं, जो शिर्क करते हैं, जो कुफ्र करते हैं, उन्हें दीन इस्लाम की जानिब ले आऊँ। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से ये कहा कि मैंने आज तक गिना नहीं है कि कितने लोग मेरे ज़रिए दीन इस्लाम की जानिब राग़िब हुए। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया कि इस मौजूदा सूरत हाल में जब मसाजिद में भी समाजी फासले को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्या ऐसे में एक दूसरे मुसलमान से 6 फीट के फासले पर खड़े होकर नमाज बाजमात अदा करना मुनासिब है? क्या ऐसे नमाज कबूल हो जाती है? तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे कभी भी नमाज कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज पढ़ते वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुख्तलिफ अहादीस से वाज़ेह है और ये साबित हो चुका है कि जब भी हम नमाज़ पढ़ें तो हमारे नमाज़ पढ़ने वाले दीगर साथियों के साथ हमारे कंधे और पाँव छूने चाहिए। इसी तरह से अबू दाऊद में लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी नमाज के लिए खड़े हो तो अपने पाँव को दूसरे नमाजी के पाँव से मिला लो ताकि दरमियान में शैतान दाखिल ना हो सके। लिहाजा हमें एक दूसरे के करीब खड़े होना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर ही खड़े होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उस सूरत में क्या किया जाना चाहिए, ये बहुत आम सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज से पहले ये सवाल कभी नहीं किया गया, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसी सूरत हाल ही पैदा नहीं हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले पर मुख्तलिफ उलमा की राय सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक जी हाँ, ऐसे नमाज कबूल हो जाती है। अलबत्ता बहुत से लोग इस बात पर इख्तलाफ कर रहे हैं कि ऐसे फासलों पर खड़े होकर नमाज अदा करने से क्या वो बाजमात नमाज कहलाएगी या नहीं, इस पर बहुत से लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक जायज़ा लेने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया के सभी आलिम, उनकी ज़्यादा तादाद इस बात पर यकीन रखती है कि ऐसे फासलों पर खड़े होकर नमाज अदा करने से बाजमात नमाज ही तसव्वुर की जाएगी और उतना ही सवाब मिलेगा। एक थोड़ी सी मिक़दार उलमा की ऐसी भी है जो ये समझती है कि ऐसे बाजमात नमाज नहीं हो सकती जब तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े ना हुआ जाए। लिहाजा इसे नहीं कहा जा सकता कि ये बाजमात नमाज है। हर शख्स को अपना इनफरादी तौर पर ही नमाज का सवाब मिलेगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सारी सूरत हाल में आप नमाज ज़रूर अदा करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। घर पर पढ़ें या मसाजिद में जाकर समाजी फासला बरकरार रखते हुए पढ़ें, मगर नमाज ज़रूर अदा करें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया तीसरा सवाल बहुत दिलचस्प और अहम था और मौजूदा हालात के मुताबिक था। उनसे सवाल किया गया था कि क्या आपको भारत याद आता है? आपको यहाँ ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों मलेशिया में मुकीम हैं और उन्हें भारतीय हुकूमत ने तकरीबन मुल्क बदर कर रखा है। उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि वो भारत वापस नहीं जा सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल हुआ है कि क्या आपको भारत बहुत याद आता है? जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरान कुन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मक्का और हरमैन शरीफैन के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो शहर याद आता है वो भारत का शहर मुंबई है और वो मुल्क भारत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिनके आइन में ये बात बड़ी वाज़ेह लिखी है कि कोई भी शख्स आज़ाद होगा अपने मज़हब के मुताबिक उस पर अमल करने में और उसकी तबलीग करने में। लिहाजा भारत का कोई भी शहरी भारत के आइन के मुताबिक अपने मज़हब पर अमल करते हुए उसकी तबलीग भी कर सकता है, जो मैं भारत में कर रहा था।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि 25 साल तक मैंने भारत में रहते हुए दीन इस्लाम की तबलीग की है, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 6 साल से जब से भारत में मोदी सरकार की हुकूमत आई है उसके बाद से लेकर अब तक बदकिस्मती से सूरत हाल बदल चुकी है। मुंबई अब वैसा नहीं रहा, वहाँ की मईशत गिर चुकी है, आवाम की इक़दार बदल चुकी हैं, लोगों में शिद्दत पसंदी बढ़ रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वहाँ पर अक़लियतों पर जुल्म किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों से जब से मैं मलेशिया में हूँ, मैं अखबार में, टेलीविज़न पर मुख्तलिफ खबरें देखता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। लेकिन मुझे भारत और मुंबई से प्यार है। मुंबई शहर के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उन्हें लगता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़हीन होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मेरी तरजीहात में भारत के बाद वो शहर जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ या वो मुल्क जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो दुबई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुबई में बहुत से तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स को सीखने का मौका मिलता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई का अपना एक मज़ा है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर सवाल और जवाब के सेशन के दौरान जो लोग मुझसे सवाल करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने यूट्यूब या टेलीविज़न पर जब भी मेरे सेशंस देखे होंगे तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि मुंबई में जब मुझसे सवाल किए जाते हैं तो वो बहुत अच्छे और ज़हीन लोगों के सवाल होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा कि वो उम्मीद और दुआ रखते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मौका दे कि वो एक बार फिर से भारत जा सकें और हालात वैसे हो जाएं वहां पर जैसे आज से 10 साल पहले थे। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक और मौके पर सवाल किया गया कि क्या कोरोना वायरस का तज़किरा कुरान व अहादीस में भी मौजूद है। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा, आइए आपको ये भी बताते हैं। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में या अहादीस में कहीं भी लफ्ज़ कोरोना वायरस या कोरोना वायरस को मुखातिब करते हुए इसका कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। अलबत्ता बहुत सी अहादीस में मुख्तलिफ वबा का जिक्र है, पेंडेमिक का जिक्र है, जिसका इस वक्त पूरी दुनिया को सामना भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही बुखारी की 3 ऐसी अहादीस हैं जिनके मफहूम से ये वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इलाके में वबा के बारे में सुनो वो इलाका छोड़ दो, और इसी तरह से अगर तुम उस इलाके में हो जहां पर कोई वबा फूट पड़े तो अपना इलाका मत छोड़ो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सारी सूरत हाल में ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि कुरान पाक और अहादीस में मुख्तलिफ वबा का जिक्र है, अलबत्ता कोरोना वायरस का बराह रास्त कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया में बन चुकी है इसके बारे में अहादीस में इशारा पहले भी दिया जा चुका है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी SOPs और हिदायत आपको आपकी हुकूमतों की जानिब से दी जा रही हैं उन पर अमल करें और अल्लाह से दुआ करें सबसे बढ़कर कि वो हमें इस सूरत हाल से बाहर निकाले। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से अंग्रेज़ी ज़बान में पूछे गए इन 4 सवालों का जवाब हमारी जानिब से उर्दू में तर्जुमा पेश करने के बाद यकीनन आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगा और आपको समझ आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरह से पसंद करते रहेंगे और हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा इस सूरत में लाते रहेंगे कि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आप बहुत सी मालूमात भी हासिल कर सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।